सुखदेव भगवान राजन परीक्षित से कहते हैं, राजन आज तुम्हें कथा का चतुर्थ दिवस हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक भोजन की तो छोड़ो, 2 बूंद जल भी ग्रहण नहीं किए। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ये जो पास में गंगा मैया कल कल करके बह रही हैं, थोड़ा सा गंगा जल का पान कर लो। तो राजन परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे पास समय बहुत कम है, पता नहीं किस समय तक्षक आ जाए और मुझे डसे और मेरा प्राणांत हो जाए। इसलिए हे प्रभु, समय बहुत कम है, उसी के अनुसार आप मुझे आगे की कथा श्रवण कराएं। मैंने सुना है कि हे प्रभु कि प्रिय व्रतौ तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितः। हे प्रभु, मैंने सुना है कि महाराज मनु एवं महारानी शत्रुपा के 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपा, और दोनों ही संसार की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां भी थी। बोले हाँ, तो हे प्रभु कृपा करके मुझे ये उत्तानपाद महाराज का चरित्र श्रवण कराएं। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 भाई थे। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। बोले प्रभु किस प्रकार से हुए? तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन सुनिए। उत्तानपाद का प्रथम विवाह सुनीति मैया के साथ होता है। उत्तानपाद का महाराज शाब्दिक अर्थ यही है, हम सभी आप उत्तानपाद हैं। क्यों? उत्तान मिस उल्टा, पाद मिस चरण यानी पैर। जो मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है वो उत्तानपाद होता है। तो इस प्रकार से तो उत्तानपाद हम और आप सभी हैं। तो हे राजन, उत्तानपाद का प्रथम विवाह सुनीति मैया के साथ हुआ। सुनीति जो अच्छी नीति वाली थी, अच्छे विचारों वाली थी, वही सुनीति हो सकती है। जिसके विचार स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, पवित्र हो, जो धर्म की नीति पर चलती हो, धर्म का धर्म से ही पालन करती हो। तो प्रथम विवाह सुनीति मैया के साथ होता है। समय बीतता गया। हे राजन परीक्षित, जब सुनीति मैया और उत्तानपाद महाराज को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो एक दिन सुनीति मैया ने उत्तानपाद महाराज से निवेदन किया, प्रार्थना की, कहा, हे प्रभु बहुत समय बीत चला, हमारे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, आगे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? आप ऐसा करिए, आप दूसरा विवाह कर लें। तो राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाया, कहा, अरे देवी आप चिंता न करें, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, और यदि मैं कर भी लेता हूं तो वो तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं मानेगी, सौत का दर्जा मिलेगा, परेशान हो जाओगे। उन्होंने कहा, कौन कहता है, वो जैसी भी आएगी मैं उसका अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखूंगी। तो आज मैया कहती हैं कि कैसे कटे है उमरिया। जय जय। हे प्राणनाथ आप ही बतलाओ कि कैसे कटे है उमरिया। सुनो हे रानी, तुम्हारी भी बात सत्य, अब हम बुजुर्ग हो चले हैं,
चौथापन आ गया है, कोई संतान नहीं है, इस उम्र का भी अब भरोसा नहीं कि कैसे कटे है उमरिया। और बताओ रानी कैसे कटे है उमरिया, बताओ रानी कैसे कटी है उमरिया, बताओ रानी कैसे कटी है उमरिया। कैसे कटे है उमरिया, बताओ रानी कैसे कटे है उमरिया, बताओ कैसे कटे है उमरिया, बताओ रानी कैसे कटे है उमरिया, बताओ रानी। और कैसे हुए है गुजरिया, अब हमारी गुजर बसर कैसे होगी कि कैसे हुए है गुजरिया, बताओ रानी कैसे हुए है गुजरिया, बताओ रानी कैसे। हरि बोल। और कहते हैं एक तो मेरे पुत्र न होते, एक तो मेरे पुत्र न होते, हाय विधाता किस्मत फूटे, हाय विधाता किस्मत फूटे। तो कैसे होए है गुजरिया, हाँ कैसे होए है गुजरिया, बताओ रानी कैसे होए है गुजरिया, बताओ रानी कैसे होए है गुजरिया, बताओ। अरे रानी बताओ। आपस में वार्तालाप होता है महाराज। तो आज सुनीति मैया के वचनों में आकर राजा उत्तानपाद दूसरे विवाह को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब दूसरा विवाह उनका हुआ है राजन परीक्षित सुरुचि के साथ, यानी जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने वाले हो। यदि वो कोई कार्य करे, आप उससे कहें बेटा ये कार्य इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से कर लो, अच्छे से हो जाएगा, तो वो आपकी बात को ना मारकर अपनी मति के अनुसार ही, अपनी रुचि के अनुसार ही यदि कार्य करती है तो वो सुरुचि यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्री ही सुरुचि कहलाती है। जो अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की बात को नहीं मानती हैं, उन्हें सुरुचि की उपाधि मिल जाती है महाराज। तो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ। डोले में बैठ कर के वो सुरुचि राजा के साथ जैसे ही घर पहुंची तो दरवाजे पर सुनीति मैया तो पहले से ही आरती का थाल लिए स्वागत करने के लिए खड़ी है। सोचती हैं कि मेरी छोटी बहन आएगी, हम उसका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे और दोनों बहनें आपस में प्रेम से जीवन यापन करेंगे। लेकिन महाराज विधि का विधान देखिए, जैसे ही डोला रखा गया और डोले से बाहर उस सुरुचि ने देखा कि दरवाजे पर एक स्त्री आरती का थाल लिए हुए खड़ी है, तो पूछा अरे राजन ये कौन है?
तो उत्तानपाद महाराज ने कहा कि ये हमारी प्रथम रानी है। जैसे ही इन वचनों को सुना अब तो आग बबूला हो जाती है और कहने लगी, हे राजन, कि जब एक तुम्हारे रानी थी, अरे जब तुम्हारे पहले से ही एक रानी थी तो फिर मेरे साथ विवाह क्यों किया? कि जब एक तुम्हारे रानी थी, अरे तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, मुझे बेकार में विवाह करके लाए हो। कि पोथी भोगों के लिए मुझे, उसके साथ तो तुम भोग विलास करते हो, फिर मुझे किस लिए लाए हो? कि पोथी भोगों के लिए मुझे क्या तुम भार झोंकने लाए हो? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। हे राजन, जब तुम्हें मालूम था कि मेरी पहली पत्नी है तो मुझे किस लिए लाए हो? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। अरे पोथी भोगों के लिए मुझे, पोथी भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने लाए हो? जब तुम्हें मालूम था कि पहले से ही एक रानी है तो मुझे क्या भार झोंकने लाए हो? उसी के साथ भोग विहार विलासता करो, मुझे साथ विवाह क्यों किया? क्यों लाए हो मुझे? मुझे इसकी दासी बनाना चाहते हो क्या? तो सुनीति मैया ने दोनों हाथ जोड़े, फिर भी निवेदन किया, कहा, अरे देवी, हे बहन, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं इनकी रानी हूँ? मैं तो इनकी दासी हूँ, इस घर की टहल का कार्य करती हूँ। बोली, अच्छा, अगर तुम दासी हो तो बस मेरे ऊपर एक एहसान कर दो हे राजन, तुम इसी दासी के साथ खुश रहो, मुझे मेरे पीहर में पहुंचवा दो। कि बस इतना ही एहसान करो हे राजन, कि मेरे डोले को वापस भिजवा दो। जिस तरीके से मुझे लाए हो अब उसी तरीके से मुझे मेरे मायके में पहुंचवा दो। कि मेरे डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो और मुझको पीहर में पहुंचा दो। तुम बस इतना ही एहसान करो कि डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। और क्या कहती हैं? वार्तालाप होने लगा, कहा, यदि तुझे यहाँ रहना है पहले तो मुझे भिजवाओ, और यदि मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो इसे इस महल से बाहर कर दो। और सुनीति मैया से क्या वचन बोली है, सुरजी ध्यान देना महाराज। जाना है तो सीधी राह
राह पकड़। अगर तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन इस महल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जाना है तो सीधी राह पकड़, और रहना है तो जा खेतों पर। हे सुनीति, तेरे लिए अगर तू मुझे इस महल में रखेगी तो तेरे लिए इस महल में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और रहना चाहती है तो खेतों पे जाके झोपड़ी डाल ले, उसी में रहे। रहना है तो जा खेतों पर, और दिन रात वहीं पर रह करके, दिन रात वहीं पर रह करके चिड़िया और काग भगाया कर दिन रात। जाना है तो जा, सीधी ये रास्ता पड़ी है, निकल जा। और यदि रहना चाहे तो इस महल में नहीं रहेगी, तू खेतों पे जाकर फसल को रखा, चिड़िया और कौओं को भगा।